हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत क्या है। ऑस्टिन के बारे में, इनके जीवनी के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑस्टिन के ऊपर और एक दो क्वेश्चंस इसके अलावे आता है और ऑस्टिन के बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आता है। ये इन सारे प्रश्न के ऊपर जो है हम लोगों का जो है पढ़ाई हो चुका है। आज हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत। और अगर संप्रभुता सिद्धांत को अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ संप्रभुता सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। अगर ऑस्टिन के ऊपर संप्रभुता सिद्धांत अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको इसके पहले जो हम ऑस्टिन के संप्रभुता का जो इंट्रोडक्शन है और ऑस्टिन के बारे में खास करके जो इंट्रोडक्शन होगा वो ऑस्टिन के बारे में जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत। ऑस्टिन ने हॉब्स और बेंथम के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए कानून को राज्य के आदेश का नाम दिया है। यहाँ पे ऑस्टिन ने हॉब्स और जो बेंथम है उनके सिद्धांतों का अनुकरण किया है। हॉब्स और बेंथम दोनों ने ही कानून को राज्य के आदेश का नाम दिया है। यानी कानून क्या है? यानी जो राज्य आदेश देता है। राज्य मीन्स जो सरकारें हैं। अब राज्य मीन्स सरकार, सरकार मीन्स राज्य। तो जो सरकार या राज्य आदेश देता है वही कानून है। इसी मत के आधार पर उसने प्रभुसत्ता का प्रतिपादन इस प्रकार किया है कि यदि कोई निश्चित विशिष्ट मानव जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने की आदत ना हो, समाज के अधिकांश लोगों से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता हो, तो वह विशिष्ट मानव उस समाज का प्रभु होता है और वह समाज एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज माना जाता है। यहाँ पे है कि यदि कोई निश्चित विशिष्ट मानव यानी कि सामान्य मानव, जनरल मैन जो है नहीं, विशिष्ट जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने की आदत नहीं हो, समाज के अधिकांश लोगों से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता हो, तो वह विशिष्ट मानव उस समाज का प्रभु हो जाता है। ऑस्टिन के राजसत्ता और प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की जांच पड़ताल करने से यह पता चलता है कि उसके प्रभुसत्ता का क्या लक्षण है या कितने लक्षण है। तो कई प्रकार के लक्षण है, जिसमें कि पहला है कि राजसत्ता, प्रभुसत्ता सदैव एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों में रहती है। राजसत्ता या प्रभुसत्ता सदैव एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों में रहती है। अनिश्चित व्यक्ति या जनता को राजसत्ताधारी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। इसमें जो है कि राजसत्ता किसी सामान्य इच्छा या लोकमत या परमात्मा में भी नहीं रहती है। दूसरा जो है कि राजसत्ता जो है आंतरिक एवं बाहरी दोनों क्षेत्र में असीमित और अनियंत्रित होती है। क्या होता है? राजसत्ता आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में। अब तो जो सरकार है तो सरकार को बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्र में तो अनिश्चित नहीं, असीमित यानी कि बहुत ज़्यादा, और अनियंत्रित नहीं कह सकते हैं। अभी के समय में अनियंत्रित शक्ति तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी अब जो है नियंत्रण में ही रहता है, क्योंकि जहाँ पे संवैधानिक शासन है
संवैधानिक तंत्र है, तो किसी भी सरकार को संविधान के दायरे में ही रहना पड़ता है। असीमित कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो विशिष्ट मानव हुए, क्योंकि वो सरकार हैं, वो जनता नहीं है, तो उनको तो कुछ ज़्यादा अधिकार है, लेकिन अनियंत्रित नहीं है, उसके ऊपर भी नियंत्रण है। ठीक है, जैसे कि सरकार जो है कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, तो तीनों का तीन काम है। व्यवस्थापिका कानून बनाएगा, कार्यपालिका उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और फिर इन दोनों के नियंत्रण के लिए जो है न्यायपालिका है। तो अनियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन असीमित है क्योंकि वो विशिष्ट मानव है। तीसरा है कि यदि किसी समाज में राज सत्ता का निवास नहीं है तो वह उसके बिना कदापि राज नहीं बन सकता है। कैसे बन सकता है? किसी भी अगर राज्य में, किसी भी समाज में अगर राज सत्ता निवास नहीं करता है, राजा नहीं होते हैं, सरकार नहीं होती है, तो फिर उसको आप राज्य कैसे कह सकते हैं? चौथा जो है, देश में कानून केवल राज सत्ताधारी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सही बात है कि जो राजा होता है या फिर जो सरकार होती है, सरकार ही तो कानून बनाती है। जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है। लोकमत या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लोकमत या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लोकमत को नहीं है, लेकिन विधानसभा को तो है ही। विधानसभा जो है, जो विधान पालिका है, आप इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी के समय में जो है इसे आप नहीं कह सकते हैं। लोकमत को नहीं है। विधानसभा को, व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार है, वही तो कानून बनाते हैं। पांचवा है जो है कि राज सत्ताधारी को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। राज सत्ताधारी को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। ये जो है ऑस्टिन के संप्रभुता का कहना है, जिसे कि हम उनके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। उनका सिद्धांत है कि लोकमत और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन विधानसभा ही कानून बनाता है, ऐसा जो है है। पांचवा जो है कि राज्य सत्ताधारी को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी संवैधानिक शासन है वहाँ पर जो है राज सत्ताधारी यानी कि जो राजा है या फिर सरकार है, उसे भी किसी के अधीन रहना पड़ता है। उसे संविधान के अधीन है, कानून के अधीन है, वो कानून से बड़े नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर ऑस्टिन की संप्रभुता वर्तमान समय में लागू नहीं है। लेकिन इसे जो है हमें जानना है कि ऑस्टिन की जो संप्रभुता है उसका कहना है कि राज सत्ताधारी जो है किसी के अधीन नहीं है। जनता को उसकी आज्ञा मानने की आदत होनी चाहिए। आदत क्यों होगा भाई? जैसे कानून के दायरे में राजा भी है, सरकार है, वैसे कानून के दायरे में हमें भी रहना है। हमें जो अधिकार है और जो अधिकार नहीं है, जो अधिकार नहीं है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, जो अधिकार है तो हम उस अधिकार का तो उपयोग करेंगे ही। हम आदत क्यों डालेंगे राज सत्ताधारी की बातों को मानने के लिए? ऐसा नहीं है वर्तमान समय में। लेकिन ये सिद्धांत है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का। राज सत्ता असीमित तथा निरंकुश होती है, नहीं होती है। जो राजा है, जो सरकार है, वो असीमित और निरंकुश नहीं। निरंकुश मीन्स वो जो है जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, वैसा तो नहीं हो सकता। जैसे अभी वर्तमान समय में किंग जोंग उन जो उत्तरी कोरिया का राजा है, वैसा तो नहीं है। भ्रष्टाचारी एक तरह से कहिए, वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता का ये कहना है। छठा जो है इसका सिद्धांत, सर्वोच्च प्रभु शक्ति अखंडित होती है। सही है, यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता है। फिर ये यहाँ पर गलत है। ये संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता है और व्यक्ति और संघ में इसका विभाजन नहीं होता है। ये राजा के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब राजा
नहीं होते हैं। अब जो है संविधान है, संविधान में हर एक देश के संविधान में नियम कानून होता है और उस नियम कानून के दायरे में रहना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, संवैधानिक सरकार हो, अध्यक्षात्मक सरकार हो, संसदात्मक हो, या फिर अभी के समय में अगर जहाँ राजा भी है वो भी संविधान के दायरे में होते हैं। धन्यवाद।